सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, हर किसी को ये इच्छा रहती है कि मेरी कुंडली में सबसे अच्छा समय कब आएगा, मेरी लाइफ में कब ऐसा परिस्थिति आएगा कि मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, मेरी जो मेहनत चल रही है उस मेहनत में मुझे सफलता मिल जाएगी। और ऐसा आखिर कब आएगा, कौन सा ऐसा टाइमिंग है जिस टाइमिंग में जो मेरी सोच है, जो मैं सोच रहा हूं, जिसके पीछे मैं मेहनत किए जा रहा हूं, उस मेहनत की मुझे सफलता मिलेगी। हर किसी की ये चाह रहती है, हर कोई ये चाहता भी है कि मुझे आखिरकार वो टाइम पता चल जाए। मित्रों, इसके लिए मैं जो अभी आपको बतला रहा हूं, कुछ सूत्र बतलाऊंगा। अगर आप अपना हॉरोस्कोप सामने रखें, कंप्यूटर से जो निकाला जाता है वो भी आप सामने रख सकते हैं, उसी से केवल 3 से 4 मिनट में आप इतना जरूर जान जाएंगे कि अगर वो टाइम आप खुद से निकाल सकते हैं और उस टाइम पीरियड में भले ही आपको पता चले या नहीं चले, आपका भाग्योदय हमेशा उसी समय में होगा। और अगर आप जान जाते हैं, अगर मुझे पता चल जाता है कि आने वाले 1 से 1.5 साल में मेरे साथ बहुत अच्छा होने वाला है, तो सीधी सी बात है, मैं तो ये कहता हूं कि अपनी जो मेहनत है आपकी वो बढ़ा दीजिए, क्योंकि केवल और केवल भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठा जा सकता। लेकिन अगर हमें पता चल जाता है कि अगर हम मेहनत करेंगे और ज्यादा बड़ी सफलता मिलेगी, तो उस भाग्य का हम फायदा भी उठा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कब और किस समय आपको बड़ी सफलता मिलेगी, आपका गोल्डन टाइम आएगा। मित्रों, आप अपनी लग्न कुंडली को देखें। लग्न कुंडली में पहले भाव में कोई एक नंबर लिखा होगा जिसको लग्न कहते हैं। 1 से लेकर के 12 तक कोई भी लग्न आपका हो सकता है। 1 से लेकर के 12 तक किसी भी प्रकार का कोई भी लग्न हो सकता है आपका। आपको केवल ये देखना है कि मेरे लग्न में कितना नंबर है, 1 से लेकर के 12 तक। उसके बाद 1 से जब गिनते गिनते आप 9th पे आएंगे, यानी कि 9वां घर, तो 9वें घर में आप देखेंगे उसमें मेरा कौन सा नंबर है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं 1 नंबर से स्टार्ट करता हूं। मान लिया जाए कि मेष लग्न है, तो मेष लग्न से जब हम 9वें भाव में आते हैं, तो मेष लग्न से जब 9वें भाव में आते हैं तो 9 नंबर आता है। तो 9 नंबर यानी कि भाग्य का भाव, और भाग्य का भाव को हम लोग क्या कहते हैं, नवमेश। इसको अगर हम संधि विच्छेद करें तो नवम जोड़ ईश, यानी कि 9वें घर का राजा। तो 9वें घर का जो राजा हुआ वो आपका नवमेश हुआ। अब ये देखा जाएगा कि 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो आपकी कुंडली में कहां पर बैठे हुए हैं, यानी कि 9 नंबर है। 9 नंबर जो हुआ उसका लॉर्ड होता है बृहस्पति। ये तो आप मेरी प्राइमरी वीडियो देख सकते हैं, बहुत आसान है, सर्च करके भी पता कर सकते हैं कि 1 से लेकर के 12 तक आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि 1 का मालिक मंगल, 2 का मालिक शुक्र, 3 का बुध, 4 का चंद्रमा, 5 का सूर्य, 6 का बुध, 7 का शुक्र, 8 का मंगल, 9 का बृहस्पति, 10 और 11 का शनि और 12 नंबर का बृहस्पति। ये लॉर्ड होते हैं, स्वामी होते हैं। तो यानी कि 9 नंबर आया आपके 9th हाउस में, तो वो हो गया बृहस्पति, यानी कि नवमेश और भाग्येश आपके हुए बृहस्पति। अब आपको देखना यह है कि वो बृहस्पति किस राशि में बैठे हैं, किस घर में बैठे हैं। मान लिया जाए कि वो बृहस्पति आपके कर्क राशि में बैठे हैं, यानी कि उच्च होकर के बैठे हैं, तो नवमेश यानी कि 9th हाउस का लॉर्ड जिस राशि में बैठा है, वो राशि जो हुई वो आपकी हुई भाग्यकर्ता, यानी कि भाग्य का स्वामी जिस राशि में बैठा है उसकी दशा में। यानी कि अगर बृहस्पति चंद्रमा के घर में बैठे हैं कर्क के होकर के, तो चंद्रमा की जो दशा होगी, बृहस्पति की जो दशा होगी, वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए अच्छी होगी। उसमें आपको ऊंचाइयां मिलेंगी, नौकरी मिलेगी, प्रमोशन होगा, जो भी जीवन का अच्छे से अच्छा चीज मिलने वाला होगा वो मिलेगा। और साथ ही साथ आप ये भी देख लें, थोड़ा सा नीचे आ जाएं, अपनी दशा और अंतरदशा भी देख लें। जब आपकी दशा और अंतरदशा उन्हीं प्लेनेट की आ जाए, बृहस्पति की आ जाए, और साथ ही साथ आप ये भी देख लें कि वो जो आपका 9th हाउस का लॉर्ड, और वो लॉर्ड जिस राशि में बैठा है, वो अगर जिस समय गोचर में आपके लग्नेश के साथ, यानी कि आपका जो 1st हाउस का लॉर्ड है उसके साथ अगर
किसी न किसी प्रकार से संबंध बनाते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। शॉर्ट में बस मैं इतना बतला दूं कि आप अपना 9th हाउस का जो आपका लॉर्ड है वो आपका भाग्य का स्वामी है, और 9th हाउस का लॉर्ड जहां पर बैठा हुआ है जिसकी राशि में, वो आपका भाग्य करता है। तो इन दोनों को जब आपको पता चल जाता है कि मेरे 2 प्लैनेट जो हैं मेरे भाग्य को बनाने वाले हैं, तो उन 2 प्लैनेट की पूजा आराधना स्टोन पहनने से भी लाभ होता है। और जब उनकी दशा अंतरदशा प्रत्यांतर किसी भी प्रकार से आए और गोचर में भी संबंध बने, निश्चित रूप से काम हो जाता है और सफलता मिल जाती है। मित्रों, हालांकि थोड़ा सा टफ लगा होगा आप लोगों को, लेकिन अगर इसको आप ध्यान से सुनेंगे और जिसको प्राइमरी ज्ञान है, जिनको अपनी कुंडली के बारे में इतना पता है कि मेरा ये लग्न है, मेरी ये राशि है, मेरा ये नक्षत्र है, तो एटलीस्ट वो लोग अपनी कुंडली को देख करके स्वयं जरूर पता कर पाएंगे। मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।